हेलो दोस्तों, वेलकम टू कमला कैंपिंग्स। मैं हूं विपुल लश्करी और आज हम आए हैं सौराष्ट्र के मीराबाई कहे जाने वाले मां गंगा सती के आश्रम। ये आश्रम भावनगर जिला के समठियाला गांव में स्थित है और ये बहुत ही पवित्र जगह है। तो अब हम इस आश्रम का दर्शन करने के लिए चलते हैं। तो चले। इस आश्रम में कदम रखते ही हमें आध्यात्मिकता का अनुभव होता है, क्योंकि यह जगह कहल सिंह बापू, माँ गंगा सती और पानबाई की तपोभूमि है। यहाँ उनका समाधि स्थान है। ये हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ कहल सिंह बापू द्वारा हनुमान जी की स्थापना की गई है। यहाँ हनुमान जी महाराज अपनी योग मुद्रा में विराजमान है। कहा जाता है यह जगह कहल सिंह बापू की खेतीबाड़ी की जमीन थी और समठियाला गांव से दूर यहाँ कहल सिंह बापू और माँ गंगा सती यहाँ छोटी सी कुटिया बनाकर भक्ति करते थे। यहाँ बहुत ही बड़ा सभा मंडप भी बनवाया गया है और आश्रम द्वारा हर साल कथा का आयोजन किया जाता है। 2014 में लोकप्रिय कथाकार श्री मुरारी बापू यहाँ गंगा सती मानस कथा करने के लिए आए थे और लाखों श्रद्धालु इस कथा का श्रवण करने के लिए आए थे। वर्तमान में यहाँ अन्न क्षेत्र भी चालू है और अतिथि आवास का निर्माण भी हो रहा है। दूर दूर से कोई भी श्रद्धालु यहाँ आए तो उन्हें 2 टाइम भोजन और रहने की भी सुविधा उपलब्ध है। तो इस आश्रम के व्यवस्थापक और कहल सिंह बापू के वंशज श्री किशोर सिंह से हम बात करते हैं। जय सिया राम मित्रों, अभी भाई ने बात की, आपने ये जगह देखी। ये जगह कहल सिंह जी बापू, गंगा सती माँ और पानबाई माँ की तपोभूमि है। कहल सिंह जी बापू ने यहाँ तप किया। इसकी वाड़ी है। पहले गांव में रहते थे, बाद में इसकी वाड़ी में आकर उसने तप किया। कहल सिंह जी बापू के जीवन के बारे में 1-2 किस्सा आपको मैं सुनाता हूँ। एक बार कहल सिंह जी बापू की उम्र 20-21 साल की थी। युवा अवस्था थी। तो क्षत्रिय नीति के प्रमाणे उसने शिकार किया था। एक बार तो गांव के अंदर आ रहे थे तो गांव के पादर में उसको एक योगी मिलता है, अवधूत योगी। और अवधूत योगी जब देखता है कि ये कहल सिंह जी कोई पुण्यात्मा है, पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कर्म करके आया है, कि मोर को जान लेजो घन घोर से दूर से ध्यान लेजो नटकी, दीपक जान पतंग लेजो पनिहारी को जान लेजो मटकी, चंद्र को ध्यान चकोर लेजो चकवान को ध्यान दिनेश टकी, मीन मनोजल ध्यान सुसागर प्रथ प्रवीण रहे अटकी। वो अवधूत योगी जान गई है कि ये कोई पुण्यात्मा है। तो उसने कहा, बच्चा तेरी झोली में क्या है? तो कहल सिंह जी बापू झूठ नहीं बोले। उसने कहा, बापू मैंने शिकार किया हुआ प्राणी है। तो योगी ने कहा कि उसको बाहर निकालो। तो कहल सिंह जी बोलते हैं, बापू वो तो उसका तो मैंने शिकार कर दिया, वो मर गया है, कोई बात नहीं, बाहर निकाल। तो कहल सिंह जी बापू उसको बाहर निकालता है। अवधूत योगी की नज़र वो शिकार पर पड़ती है तो वो जो शिकार था वो सजीवन होता है और जंगल में चला जाता है, जिंदा होके चलना लगता है। तो कहल सिंह जी बापू को ऐसे लगा कि ये कोई अवधूत योगी है। तो उसने बोला कि बापू मेरी भूल हो गई, क्षमा कीजिए और मुझे ज्ञान दीजिए। तो अवधूत योगी ने कहा कि तुम्हें गिरनार आना पड़ेगा। कहल सिंह जी बापू गिरनार गए। उसने बोला कि अभी तेरे को थोड़ी देर है, तू शादी वादी कर ले। तो कहल सिंह जी बापू वापस आए और पालीताना के पास जेसर के पास राजपरा, वहाँ सरवैया राजपूत भाईजी भी की दिकरी गंगा माँ, जैसे हम आपको पहले बताया कि वो गंगा सती के नाम से प्रचलित हुई, तो गंगा माँ के साथ उसका लग्न होता है। इसके साथ एक सखी के रूप में पानबाई आती है। पानबाई उसके सखी थी। हाँ, बाद में कहल सिंह जी बापू बहुत तप करते हैं, परमात्मा को साथ साक्षात बात करने लगते हैं। ऐसा तप होता है उसका, वो सिद्ध पुरुष हो गई है। बाद में क्या हुआ कि आपने अभी देखा कि वो कालूपार नदी में स्नान करने गए, हाथ में पानी का लोटा था
गांव में आ रहे थे, तो इस गांव में समढ़ियाला में एक जीवाभाई पटेल की गाय मर गई। तो देखा कि कहल सिंह आ रहे हैं, उस तरफ से गाय आ रही है मरी हुई, तो कोई चौराहे में से बोला कि छोड़ दो भाई, गाय को छोड़ दो, अभी कहल सिंह आ रहा है, वो बहुत बड़ा भगत हो गया है, ऐसा मर्म वचन बोलते हैं। कटाक्ष किया उसने कि भाई उसको छोड़ दो, अभी कहल सिंह उसको जिंदा करेंगे। कहल सिंह जी आया, उसने सुना, फिर विचार किया कि यह तो मेरी परीक्षा हो रही है, पर उसका कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मैं चमत्कार करूं। पर उसने मनोमन परमात्मा को प्रार्थना की कि हे भगवान प्रभु, मैं तेरी पूजा करता हूँ, अर्चना करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, आपकी भक्ति करता हूँ, अगर मैंने इसको सजीवन नहीं किया तो आपके ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा। और उसने जो उसके पास लोटा था उसमें से हाथ में पानी लिया, गाय के ऊपर डाला, गाय सजीवन हुई। और इसके बाद गंगा सती माँ को, गंगा माँ को ख्याल हुआ, पता चल गया गंगा माँ को। हाँ। गांव में गाय को सजीवन किया है। और माँ को पता चल गया, हाँ। गंगा माँ को पता चल गया कि बापू ने ऐसा चमत्कार किया है। तो गंगा माँ तो पूर्णता पहुंची हुई थी, तो उसने कहा कि बापू तुमने ये थोड़ी सी भूल कर दी है, आज तुमने गाय सजीवन कर दी, गाय को कल कोई अपना बच्चा लेके आएगा तो क्या तुम सबको सजीवन करते चले जाओगे? तुमने अभी अहंकार है तुम्हारे मन में। बापू को लगा ठीक ना, नहीं सही बात है। तो उसने कहा कि भाई तो एक काम करो, 3 दिन का मुझे समय दो। और 3 दिन में बापू एक रूम में बंद होते हैं। 3 दिन के बाद बाहर निकलते हैं और घोषणा करते हैं कि पौष सुद पूनम को मैं अपना देह का त्याग करूँगा। पौष सुद पूनम आई, बापू ने पद्मासन लगाया और श्वास को अवरोध किया और अपना प्राण त्याग दिया। और उसके बाद बापू की जो आपने समाधि देखी वो उसकी पुष्प समाधि है, कोई जीवता समाधि ली नहीं। के बीच में जो समाधि है वहाँ ही बापू ने समाधि ली। बाद में क्या हुआ, गंगा सती माँ ने 52 दिवस में रोज रात को एक भजन की रचना, कहल सिंह बापू देव होने के बाद। हाँ, और रोज एक भजन की रचना करे। गंगा से पानबाई को समझाते थे, दूसरा दिन दूसरा भजन पानबाई को समझाते थे। 52 दिवस में पानबाई को पूर्णता पर पहुंचा दिया गंगा सती माँ ने। और 52 दिवस के बाद गंगा सती माँ ने भी ऐसे अपना देह का त्याग किया, उसकी भी समाधि इसके पास हुई। और 3 दिन के बाद पानबाई माँ ने अपना देह त्याग किया और उसकी भी समाधि उसके पास है। ऐसा पूरा इतिहास है। और हमारे इस पंथक तो ठीक है बापू, सौराष्ट्र पंथक में हाँ। ऐसा भी कहा जाता है जैसे मेवाड़ में मीराबाई हाँ, हुए, हाँ। ऐसे ही हमारे सौराष्ट्र की गंगा माँ है वो मीराबाई, सौराष्ट्र की मीराबाई कहा जाता है। बराबर। और क्यों ना कहा जाए, हाँ। कहल सिंह बापू, गंगा सती बा और पानबाई माँ को हम सच नमन करते हैं। और किशोर सिंह आपने भी अपना समय निकाल के हमें ये अच्छी जानकारी दी, इसके लिए भी हम आपके आभारी हैं। जय सिया राम। जय श्री। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। अगले ही कुछ दिनों में ऐसे ही वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।